नगीनपुर गांव अपने आप में जितना शांत और सौम्य दिखता था, उतना ही रहस्यमय और भयावह भी था। विशेषकर उसका वह कोना जहां एक पुराना, काई से ढका हुआ वीरान कुआं था, जिसे लोग नागिन का कुआं कहते थे। वहां कोई नहीं जाता था, न दिन में न रात में, क्योंकि वर्षों से गांव के बुजुर्ग बताते आए थे कि उस कुएं में एक शापित ब्लैक कोबरा यानी काली नागिन का वास है, जो किसी समय इंसान थी और अब अपने अपमान और पीड़ा का प्रतिशोध लेने के लिए कालरात्रि बन चुकी थी। गांव वाले डरते थे, खासकर जब रात के तीसरे पहर कुएं से अजीब सी फुफकार, सांपों की सरसराहट और कभी कभी औरत की चीख जैसी आवाजें आती थीं। कई लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने कुएं के पास एक औरत जैसी परछाई को देखा है, जो धीरे धीरे रेंगती है और उसकी आंखें अंगारे की तरह चमकती हैं, जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो या शिकार की तलाश में हो। फिर गांव में एक दिन अर्जुन नाम का युवक आया, जो सांपों पर शोध कर रहा था, और उसे गांव की कहानियां बस डर फैलाने वाली लोक कथाएं लगी। वो आधुनिक विज्ञान में विश्वास करता था और उसने सोचा कि अगर कुएं में ब्लैक कोबरा है तो वह उसे पकड़कर एक अद्भुत खोज साबित कर सकता है। गांव वालों ने उसे बहुत मना किया। बुजुर्ग रामधन काका ने यहां तक कहा, बेटा, वह नागिन नहीं, वह आग है। जिस दिन उस कुएं की परछाई तेरे ऊपर पड़ी तो तू खुद को पहचान नहीं पाएगा। लेकिन अर्जुन नहीं माना और अपनी आधुनिक मशीनें, कैमरा और ड्रोन लेकर रात के अंधेरे में अकेला उस कुएं की ओर निकल गया। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा, पेड़ों की शाखाएं बिना हवा के झूमने लगीं, आकाश में बादल घिर आए और चारों ओर एक ठंडक सी छा गई। लेकिन वो ठंड किसी मौसम की नहीं थी, बल्कि वो ठंड थी जो आत्मा को छू जाए, ऐसी। अर्जुन ने अपने कैमरे का रिकॉर्डिंग चालू किया और ड्रोन से कुएं में झांका, लेकिन उसमें कुछ दिखाई नहीं दिया, सिर्फ घुप अंधेरा और कुछ सरसराहट। उसने ध्यान नहीं दिया कि कुएं की मुंडेर पर एक लंबी रेशमी काली छाया धीरे धीरे ऊपर आ रही है, जब तक कि अचानक एक तीव्र फुफकार के साथ वह उसके सामने नहीं आ गई। ब्लैक कोबरा, एक विशाल काले रंग की नागिन, जिसकी आंखें लहू से भी ज्यादा लाल थीं और शरीर पर रहस्यमयी चांदी जैसी लकीरें थीं, मानो वह किसी प्राचीन श्राप की मूरत हो। अर्जुन चौंक कर पीछे हटा, लेकिन नागिन ने हमला नहीं किया, बल्कि उसकी आंखों में कुछ और था, एक गहरा दर्द, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, कुछ दिखाना चाहती हो। तभी अर्जुन को एक तेज सिरदर्द हुआ और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, और जब उसने होश संभाला तो खुद को कुएं के पास बेहोश पाया, पर उसका कैमरा लगातार रिकॉर्ड कर रहा था। रिकॉर्डिंग में उसने जो देखा, उसने उसकी सोच की दुनिया ही बदल दी। उसमें एक युवती दिखाई दी, सफेद साड़ी में, बेहद खूबसूरत, लेकिन आंखों में गहरी उदासी, जो गांव के चौपाल में हाथ जोड़कर अपनी बेगुनाही की भीख मांग रही थी। भीड़ उसे डायन कह रही थी, किसी के बीमार पड़ने, किसी के मरने या खेत के सूखने का दोष उस पर लगाया जा रहा था, जबकि वह केवल एक साधारण लड़की थी। नाम था नंदिनी। गांव के एक लालची तांत्रिक ने उस पर काला जादू करने का झूठा आरोप लगाया, क्योंकि नंदिनी ने उसका विवाह प्रस्ताव ठुकरा दिया था। उस झूठे तांत्रिक की बातों में आकर गांव वालों ने नंदिनी को बिना किसी जांच पड़ताल के गांव के उसी कुएं में फेंक दिया और उसके शरीर को सांपों के हवाले कर दिया गया। लेकिन मरने से पहले नंदिनी ने प्रण लिया, मैं लौटूं,